हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका A1 सॉल्यूशन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है प्लांट हार्मोन, जिसमें हम ऑक्सिन के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट हार्मोन में हम प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, जिसका में आज हमारा टॉपिक है ऑक्सिन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हार्मोन्स क्या चीज़ होते हैं। हार्मोन एक ऐसे केमिकली सिंथेसाइज्ड चीज़ मटेरियल है जो कि प्लांट के एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे डेवलप होता है। उसके बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है अदर ऑर्गन्स पे और ये ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो प्लांट हार्मोन भी एक ऐसी चीज़ है जो कि प्लांट के किसी एक पर्टिकुलर टिश्यू में इसका फॉर्मेशन होता है और ट्रांसलोकेट होकर के ये प्लांट के अदर रीजन में पहुंच जाता है और ये ग्रोथ को प्रमोट करता है। बहुत ही कम अमाउंट में हमको हार्मोन्स रिक्वायर होता है, बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में, जो कि जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन को हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं, जैसे कि ग्रोथ फैक्टर, ग्रोथ हार्मोन और फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन मतलब फाइटो मीन्स प्लांट और हार्मोन मीन्स हार्मोन, तो इसे हम इस नामों से भी जान सकते हैं। अब हम देखते हैं ऑक्सिन के बारे में। ऑक्सिन का जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू ग्रो, यानी कि ग्रोथ करने वाला। ऑक्सिन ग्रोथ करने वाला एक हार्मोन है, नाम से ही हमको समझ में आया। इसका जो प्रोडक्शन है ये शूट और रूट के अपाइकल हिस्से में इसका प्रोडक्शन होता है। रूट और शूट के एपेक्स पे टिप पर इसका फॉर्मेशन होता है। इसके बाद ये ट्रांसलोकेट हो जाता है प्लांट के अदर हिस्सों में और ये जो ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। इसके बारे में सबसे पहले डार्विन नाम के साइंटिस्ट थे, 1880 में इन्होंने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि ये जो ग्रोथ वाला फैक्टर जो है ये प्लांट और के रूट और स्टेम के टिप वाले पोर्शन पर ही पाया जाता है। अब इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया वो देख लेते हैं। इन्होंने एक अवाइना सटाइवा का कोलेप्टाइल लिया। कोलेप्टाइल मतलब कि वो टिप वाला हिस्सा लिया और इन्होंने इसको एक साइड से, यानी कि यूनी डायरेक्शनल लाइट सोर्स दी। ठीक है, इस अवाइना सटाइवा को एक साइड से लाइट दी। इसके बाद इन्होंने देखा कि इसमें जो ग्रोथ हो रहा है ये लाइट सोर्स की तरफ हो रहा है, यानी कि अगर हम इसको अवाइना सटाइवा के टिप को हमने इस तरीके से रख दिया और एक साइड से इसको लाइट सोर्स दिया तो ये उस तरफ मुड़ जाता है जिस तरफ से लाइट सोर्स आ रही हो, यानी कि जहाँ से सनलाइट आ रही हो ये उस तरफ ये मुड़ जा रहा था। इसके बाद इन्होंने क्या किया कि ये जो अवाइना सटाइवा का कोलेप्टाइल है इसके टिप वाले पोर्शन को शार्प ब्लेड की हेल्प से कट कर दिया और उसको सेम कंडीशन, यानी कि जैसे पहले पौधे को रखा हुआ था उसी तरीके से उन्होंने सेकंड वाले को भी रखा, लेकिन इसके टिप को कट कर दिया। इसके बाद भी उन्होंने यूनी डायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड करी, तो इसमें उन्होंने देखा कि किसी भी तरीके का कोई भी ग्रोथ नहीं हुआ। तो इससे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्लांट है उसके एपेक्स हिस्से पे कोई ऐसा केमिकल या कोई ऐसी चीज़ पाई जा रही है जो कि ग्रोथ को प्रमोट कर रही है। और ये जो ग्रोथ हो रहा है ये सनलाइट की तरफ, यानी कि जो हम लाइट सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ उस तरफ ये मुड़ जा रहा है। आगे उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि उसी कोलेप्टाइल को लिया, उसके हिस्से को ऊपर का जो एपेक्स हिस्सा था उसको शार्प ब्लेड की हेल्प से कट कर दिया। अब इस जो हिस्सा कटा हुआ है उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया वापस से उसी स्टेम पर। ठीक है, उन्होंने ये स्टेम लिया, उसका ब्लेड से इसका जो टिप है इसको कट कर दिया, इस कोलेप्टाइल के टिप को, और उसको वापस से रिप्लेस कर दिया उसी स्टम्प पर और यूनी डायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड करी। तो रिप्लेस जब कर दिया उन्होंने तो भी उन्होंने देखा कि अगर हम यूनी डायरेक्शनल लाइट दें तो इसमें वो जो कर्व है ये हमको दिखाई दे रहा था, यानी कि जो पौधा है ये अपनी लंबाई में बढ़ने लगा और इसमें कर्व दिखाई देने लगा लाइट सोर्स की तरफ। दूसरे पार्ट में उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट के कि उसको फिर से कट किया टिप वाले पोर्शन को, और इस टिप वाले पोर्शन को इन्होंने एक जिलेटिन
ब्लॉक के ऊपर, ये जो बीच में लगा हुआ है पिंक कलर का, जिलेटिन ब्लॉक के ऊपर या फिर अगार ब्लॉक के ऊपर रिप्लेस किया, और फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट के साथ ही इस टिप को और उस जिलेटिन ब्लॉक को उन्होंने स्टम्प पर दोबारा रख दिया। फिर से इसको यूनिडायरेक्शनल लाइट प्रोवाइड की गई, तो इसमें भी उन्होंने जो कर्व है वो देखा कि प्लांट जो है वो ग्रोथ कर रहा है और कर्व हो जा रहा है उस तरफ जहाँ से लाइट सोर्स हम इसको दे रहे हैं। तो इस तरीके से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो प्रमोटिंग फैक्टर है जो कि इसमें प्लांट में सेल इलोंगेशन कर रहा है, जो कि इसकी लंबाई को बढ़ा रहा है, वो इसके टिप वाले पोर्शन पे पाया जा रहा है। और ये जो टिप पे ये केमिकल सब्सटेंस पाया जा रहा है ये लाइट के लिए रिस्पॉन्स कर रहा है और उस तरफ ये मुड़ जा रहा है। तो इसको उन्होंने नाम दिया फोटोट्रॉपिज्म। ठीक है, इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट और किया FW वेंट नाम के साइंटिस्ट ने। उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश करी कि ये जो बेंड हो रहा है हिस्सा ये लाइट सोर्स की तरफ ही क्यों हो रहा है। तो उन्होंने फिर से उस टिप को कट किया और ऑक्सीजन के 2 ब्लॉक के पर इसको रख दिया, बीच में माइका की शीट रखी, एक साइड से लाइट प्रोवाइड किया गया। इसके बाद उन्होंने देखा कि इस टिप में से ऑक्सीजन का हिस्सा जो है ये उस तरफ ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जा रहा है जहाँ पे लाइट नहीं पाई जा रही है, यानी कि जिस साइड से हम उसको लाइट दे रहे हैं इसके जस्ट अपोजिट साइड पर ऑक्सीजन का ज़्यादा फॉर्मेशन हो रहा है। इस वजह से ये जो कॉलिप्टाइल है ये इस तरीके से बेंड हो रहा है, यानी कि अगर हम इस डायरेक्शन से इसको लाइट प्रोवाइड करें तो जिस साइड पे लाइट पड़ रही है उसके जस्ट अपोजिट हिस्से पे ऑक्सीजन का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो जा रहा है। इस वजह से ये जो पौधा है ये कर्व शो कर रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं केमिकल नेचर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का केमिकली ये किस तरीके से होते हैं। तो ये जो केमिकली होते हैं ऑक्सीजन एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जिसमें इंडोल रिंग पाया जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, नेचुरल ऑक्सीजन और केमिकली सिंथेटिक ऑक्सीजन। तो ये जो नेचुरल ऑक्सीजन है ये होते हैं इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल 3 ब्यूटेरिक एसिड, 3 नेप्थलीन एसिटिक एसिड। इन्हें हम नेचुरल ऑक्सीजन कहते हैं, ये नेचुरली हमको पाए जाते हैं। इसके अलावा भी कुछ जो ऑक्सीजन थे उसको सिंथेसाइज किया गया था बाद में। तो ये होते हैं फिनाइल एसिटिक एसिड और 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड एसिटिक एसिड। ये जो 2,4-D यानी कि 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड है इसे वर्ल्ड वॉर 2 में भी यूज़ किया गया था। USA ने चाइना पर इसको यूज़ किया था। इसकी वजह से जो वेजिटेशन था वहाँ का वो बिल्कुल ख़त्म हो गया था। इसका अगर स्प्रे कर दें हम किसी पौधे पर तो उसकी जो पत्तियाँ होती है वो बहुत जल्दी झड़ जाती है। तो ये उसके केमिकल नेचर था। इसके बाद हमको ट्रांसलोकेशन देखना है कि किस तरीके से ऑक्सीजन जो होता है ये एक पौधे में ट्रांसलोकेट होता है। तो ऑक्सीजन हमेशा टिप से किसी भी शूट के या रूट के टिप से बॉटम की तरफ ये ट्रांसलोकेट होता है, हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसलोकेट होता है और सेल इलोंगेशन को ये प्रमोट करता है। तो इस तरीके के ट्रांसलोकेशन को यानी कि टिप से बॉटम की तरफ के ट्रांसलोकेशन को हम कहते हैं पोलार ट्रांसलोकेशन। ऑक्सीजन एक ब्रांच के एपेक्स पर प्रोड्यूस होता है और उस ब्रांच की ग्रोथ को अफेक्ट करता है, पर ये दूसरे ब्रांच की ग्रोथ पर कोई असर नहीं डालता, यानी कि सिर्फ एक शूट है उसके एपेक्स पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा और उस पर्टिकुलर ब्रांच पर ही ये जो ग्रोथ है उसको रिस्पॉन्स करेगा। अदर ब्रांच की ग्रोथ पे ये कोई भागीदारी नहीं लेता है। इसके बाद हम इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लेते हैं कि ऑक्सीजन का हम यूज़ क्यों और कैसे करते हैं। तो सबसे पहले रूट फॉर्मेशन के लिए अगर हम इंडोल एसिटिक एसिड, नेप्थलीन एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटेरिक एसिड का स्प्रे कर दें तो जो स्टेम है जिसको हमने लगाया उसमें एडवेंटेशियस रूट बहुत ही फास्ट ग्रो करती है, तो रूट का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा सेल इलोंगेशन होता है। सेल इलोंगेशन ऑक्सीजन टिप पर पाया जाता है और सेल के जो सेल डिवीजन एरिया है वहाँ पे ये ट्रांसलोकेट हो जाता है और सेल को इलोंगेट करता है। अगर ऑक्सीजन को अगर हम स्प्रे कर दें किसी भी स्टेम पर तो उसमें बहुत जल्दी इलोंगेशन दिखाई देता है। नेक्स्ट है अपाइकल डोरमेंसी। जो ऑक्सीजन है ये हमेशा
कोलेप्टाइल के टिप पर पाया जाता है और ये सेल को इधर सीधा सीधा लंबा ग्रोथ करने में मदद करता है। अगर हम इसके टिप को काट दें तो उसके बाद जो वो प्लांट है उसके लेटरल ब्रांचेस उसमें बढ़ने लग जाएंगे। तो ब्रूशी स्ट्रक्चर देने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डोरमेंसी कंट्रोल। जो पोटैटो है इसमें बहुत जल्दी ये ग्रो करने लग जाता है, बहुत जल्दी इसमें बड और आई आ जाती है। तो अगर हम इसको नेफ्थलीन एसिटिक एसिड से ट्रीट कर दें तो इसमें जो बर्ड्स वगैरह हैं ये नहीं आएंगे और इसको सालों तक हम गोदाम में स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट है एब्सेशन लेयर। एब्सेशन लेयर किसे कहते हैं? जो स्टेम से लीफ का सेपरेशन होना एब्सेशन कहलाता है और इस लेयर को हम कहेंगे एब्सेशन लेयर। तो अगर स्टेम में ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन लीफ के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होता है तब एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है और स्टेम से लीफ अलग हो जाती है। तो अगर हम इसे स्प्रे करें तो एब्सेशन लेयर का फॉर्मेशन होता है। इस तरीके से आज हमने देखा प्लांट ग्रोथ हार्मोन ऑक्सीजन के बारे में, इसके केमिकल नेचर के बारे में और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के बारे में। थैंक यू सो मच।